हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट डे का क्वेश्चन सारे आंसर की दे रहे हैं। आप लोग अपने आंसर्स मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका आंसर होगा माजुली द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा हंगेरियन फॉरेंट। इसका ऑप्शन क्या होगा? हंगेरियन फॉरेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन छठवा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ये सारे क्वेश्चन आप लोग मैच करा लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। इसका आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हिंदी का क्वेश्चन दे रखा है, तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। मैं पैसेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा साहित्य और समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? इसका आंसर होगा साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन 13 देखिए, साहित्य में हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबना और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। फिर 15 से 19 तक भी वही पैसेज दे रखा है, मैं आंसर केवल बता रहा हूँ। ठीक है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो चिरस्थायी का विलोम होता है क्षणभंगुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रद्धापूर्वक अंततः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। क्वेश्चन नंबर 18, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अशी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन है और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, या DI आप बोल सकते हैं, तो इसका भी आंसर मिला लीजिए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 के कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है? तो इसका आंसर होगा 68.33%, ऑप्शन नंबर सी। 21वां क्वेश्चन है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 26.66 लाख, ऑप्शन नंबर बी सही है, 26.66 लाख। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 0.6%। क्या आंसर है? 0.6%। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? वर्ष
2013 के दौरान इन मदों पर कुल कंपनी का व्यय कितना है? तो इसका आंसर होगा 738.44 लाख, ऑप्शन नंबर ए। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात लगभग कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 109:151, ऑप्शन नंबर बी। फिर 25 से 29 तक भी ग्राफ के क्वेश्चन है, इसका भी हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। तो 25वां क्वेश्चन क्या है? दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 785 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए दिए गए समय में 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय की अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 56:99। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 25 और 36 का अनुपात है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए। आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले समय का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका 0 घंटा आंसर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है? यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी के क्रमशः 150 और 300 घंटा में तय करती है तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 61 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिनों में के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 18:25। 18:25 29 का सही आंसर है। 30 से 34 तक फिर से वही डी आई है, तो इसका भी आंसर मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग मैच करा लीजिए। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो 5000 इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। 31वां क्वेश्चन क्या है? 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर होगा 96.15%, ऑप्शन नंबर बी। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। दी गई अवधि के दौरान किसी भी कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 9/13। ठीक है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2002, ऑप्शन नंबर बी 2002। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो ऑप्शन इसका सी है, 1%। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 137.5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2017। 37वां क्वेश्चन है। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? ऑप्शन नंबर डी सही है, 4। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो 20%, ऑप्शन नंबर ए। 39वां क्वेश्चन मैच करा लीजिए। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 2012 और 2017। फिर अगला क्वेश्चन है 40वां। निम्नलिखित में से कौन यह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है। संगमरमर पर पित्रा-दुरा का या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम, ऑप्शन नंबर सी सही है, शाहजहां के समय होता था। अगला क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था पर प्रथम बौद्ध
संगीति का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राजगीर। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका ऑप्शन सी है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी सही है। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का। ऑप्शन नंबर ए सही था। 46वां क्वेश्चन देखिए। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विनोबा भावे। 47वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो ये तो सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 48वां क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रांसीसी क्रांति। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 50वां। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने पर घंटे आगे है या कितना आगे है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, 5.5 घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, खनिज। ऑप्शन नंबर सी खनिज। 52। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 53। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी के पेट के क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोसी नदी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 58 क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्यों के मुख्यमंत्री। 59 क्वेश्चन क्या है? वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सिडबी। ऑप्शन नंबर डी सिडबी। 60वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही है, वैधानिक निगम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर सी, संसद को यह अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठबंधन के बारे में? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 124। 63वां क्वेश्चन देखिए। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ठीक है। 64वां क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अधीन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गृह मंत्रालय। 65वां क्वेश्चन देखिए। न्यूमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है। 67 तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, तापमान पर। 68 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर सी। अब इसका देखिए 69 का, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉल्व कैसे करेंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या करना है कि नीचे से आपको 1/10 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये सॉल्यूशन वीडियो नहीं है, आंसर की है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा।
69 का ऑप्शन नंबर ए 100 सही है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो 20%, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पाँचवा ऑप्शन नंबर डी 50 सही है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, ये दिया है √29.8116 प्लस √77.44, तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए 14.26। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। 74वां क्वेश्चन, ये मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो ये तो आप कर ही लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आएगा। क्या आंसर है? 30। फिर आते हैं 75वां क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन नंबर बी पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ठीक है। 76वां क्वेश्चन, किस विकल्प के सही विलोम युग्म है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, नूतन, पुरातन। 77वां क्वेश्चन, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ असंभव बातों की कल्पना करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, महा प्लस ऋषि। 79 क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अवलंब, अविलंब, अधर, अविलोकित। इंग्लिश आ गया, पैसेज आप लोग पढ़ लेंगे, मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो पहला है वाश कैरोलिन्स बदल एंड आउटडोर टाइप, तो आंसर है नो। आगे देखते हैं 81 क्वेश्चन क्या है, वाई वर द स्क्विड कलेक्टेड? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फॉर बैटिंग। 82 नंबर क्वेश्चन, गिव द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और द कंपाइलिंग डिक्शनरीज, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लेक्सिकोग्राफी। 83 नंबर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादी का इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्नी। 84 क्वेश्चन देख लीजिए, ऑड वन आउट फाइंड करना है कि कौन इसमें से गलत है। तो आप देख रहे हैं कि सब क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 100। ये किसी का क्यूब नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 100 सही है, 84 का। 85वां क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शुक्रवार। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। 86वां क्वेश्चन, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। इस बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप देख रहे हैं, बहुत ही आसान दे रखा है। तो पार्शियल का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स, इनकम्प्लीट। और 87 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है डिसअपॉइंट का, तो इसका हो जाएगा सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर बी। 88 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको सिलोगिज्म का क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। फिर है 89 क्वेश्चन, इसमें नॉर्मल को कोड कर रखा है RPN LBM में, तो पूछ रहा है GATHER का कोड क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, TBGRFH, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये आपको पता है, चीन है, जिसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ताइवान के साथ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन। 91 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी सही है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर है, क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल, ऑप्शन नंबर बी। 93, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात।
94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, संस्कृति मंत्रालय। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पे। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्काईलाइट। 96 भारत में किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई से अहमदाबाद। फिर 96 तक हो गया, 97 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गोवा। 98 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ये तो यूएई, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। 99 निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए ऑल फॉर भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आईआईटी मद्रास ने। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अमित शाह जी ने ये शुरू किया है। तो वीडियो क्वेश्चन ख़त्म हो गए सारे। ये 15 तारीख को जो UPSSC का एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का सारा पेपर का आंसर की था। अगर आपको अगले शिफ्ट्स के भी आंसर की चाहिए तो पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और शेयर ज़रूर करें, तभी आपको अगला सेट सॉल्व करके इस पर लाया जाएगा। तो वीडियो जिसको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।